घोस्ट अंडर द बेड। ये बात है 1970 की। एलेक्स अपने शहर लंदन से बाहर काम करता था। वो अपनी पत्नी डेजी और अपनी 15 साल की बेटी लूसी के लिए किराए पर एक घर ढूंढ रहा होता है। आखिरकार उसे एक घर पसंद आता है। वो डेजी और लूसी को घर दिखाने लेकर जाता है। डेजी, तुम्हारे और लूसी के लिए ये घर अच्छा है। यहाँ सिक्योरिटी भी है और मार्केट भी पास में है। ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी तसल्ली रहेगी। हाँ एलेक्स, हम दोनों यहाँ आराम से रहेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस आप अपने काम पर ध्यान दीजिएगा। घर के एक कमरे में एक बेड पड़ा होता है। डेजी घर में चारों तरफ देखती है, पर उसे उस बेड के अलावा और कोई फर्नीचर नहीं दिखाई देता। वो ब्रोकर मैक्स से पूछती है, ये बेड यहाँ क्यों रखा है? यहाँ और कोई फर्नीचर तो नहीं है? हमारे पास तो ऑलरेडी बेड है, हमें ये बेड नहीं चाहिए। मैडम, इस घर के मकान मालिक थॉमस जब शिफ्ट कर रहे थे तो ये बेड यहीं पर छोड़ गए थे। घर किराए पर भी पहली बार चढ़ रहा है। आप चाहो तो इस बेड को यूज कर लेना। हाँ, उसे यूज कर लेंगे। गद्दे नए लगवा देता हूँ मैं इस बेड पर। ठीक है सर, तो फिर आप अगले महीने से यहाँ शिफ्ट हो जाइए। एलेक्स डेजी और लूसी को घर शिफ्ट कराकर शहर से बाहर काम करने चला जाता है। कुछ देर बाद लूसी डेजी के पास आती है। मम्मी, मैं ये वाले बेड पर सोऊंगी। मुझे ये बेड पसंद है, बहुत ही सुंदर है। अच्छा ठीक है, सो जाना लूसी। लूसी खुश हो जाती है। उस रात अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे आवाज दे रहा है। लूसी की आंख खुलती है तो वो लैंप जलाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। लूसी दोबारा सो जाती है। कुछ देर बाद लैंप अपने आप जल जाता है। वो बंद करती है, पर लैंप फिर जल जाता है। मम्मी, कल रात ना मुझे कोई आवाज दे रहा था रूम में। कोई बात नहीं लूसी, बुरा सपना देखा होगा तुमने। मम्मी, आज आप मेरे साथ मेरे कमरे में सोना प्लीज। अच्छा ठीक है। लूसी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है और उसे फिर ऐसा लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। लूसी पूरे कमरे में देखती है और उसकी नजर उस बेड पर पड़ती है। ये आवाज तो बेड के नीचे से आ रही है। लूसी धीरे से बेड के नीचे देखती है तो कोई नहीं होता। वो देखकर मुड़ जाती है, लेकिन आवाज फिर से आती है। लूसी फिर नीचे देखती है तो उसे एक डरावना साया दिखता है। लूसी उसे देखकर चीख उठती है। वो भाग रही होती है कि तभी एक लंबा सा हाथ उसके पैर पकड़ लेता है और वो गिर जाती है और पीछे की ओर घसीटने लगती है। मम्मी, मम्मी मुझे बचाओ मम्मी। तभी वहाँ डेजी भागकर आती है और घबरा जाती है। क्या हुआ लूसी? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? लूसी जोर जोर से रो रही होती है। मम्मी, मेरे बेड के नीचे कोई है मम्मी। बेड के नीचे? डेजी बेड के नीचे देखती है तो कोई नहीं होता। बेटा कोई नहीं है यहाँ तो। मम्मी, मैंने देखा कोई है सच्ची। कोई नहीं है बेटा, तुम चुप हो जाओ। लूसी इस हादसे से बहुत डर जाती है। वो रात में उसी बेड पर अपनी मम्मी के साथ सो रही होती है कि तभी उसे फिर से आवाज आती है। लूसी डरते हुए लैंप जलाती है। नीचे देखती है तो एक भयानक आत्मा उसे दिखती है और वो चीख पड़ती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। डेजी जगती है और लूसी को जगाने लगती है। लूसी उठो। लूसी क्या हो गया तुम्हें? उठो बेटा। लूसी की आंख खुलती है, पर वो कुछ बोल नहीं रही होती। उस हादसे के बाद वो एकदम चुप हो गई थी और बस बैठी रहती थी और बेड को देखती रहती थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, बस कमरे में बंद रहती थी। डेजी को लूसी की चिंता होने लगी थी। डेजी ब्रोकर मैक्स से बात करती है। वो दोनों गार्डन में बात कर रहे होते हैं। इस घर में कोई हादसा हुआ था क्या? देखिए, झूठ मत बोलिएगा। मेरी बच्ची की हालत आप नहीं जानते। जरूर उस कमरे में कुछ गड़बड़ है। उधर लूसी चुपचाप अपने कमरे में बैठी होती है और फिर से उसे आवाज आती है। लूसी, लूसी। लूसी खड़ी हो जाती है। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी बेड के नीचे से एक आत्मा निकलती है और कमरे में अजीब सा अंधेरा हो जाता है। वो आत्मा एक शैतान थी। उसका भयानक चेहरा था, लंबे लंबे हाथ। वो हवा में उड़ रही होती है।
जाओ लूसी, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, चलो मेरे साथ। वो आत्मा लैम्प की तरफ देखती है और उसका कांच फूट जाता है और कांच के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं। आत्मा लूसी की आंखों में देखती है और उसे अपने वश में कर लेती है। लूसी उन कांच के टुकड़ों पर चलने लगती है। उधर डेजी ब्रोकर से पूछताछ कर रही होती है। हादसा तो पता नहीं मैडम, पर हाँ लोग कहानी जरूर बताते हैं। इस घर के मकान मालिक थॉमस की 20 साल की बेटी थी हेजल। वो हर वक्त बीमार ही रहती थी। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। लोग कहते हैं कि उसे सुसाइड के थॉट्स भी आते थे। वो हर रोज कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती थी जिससे वो अपनी जान ले सके। वो अपने साथ दूसरों को भी आत्महत्या करने को कहती थी। ये सब देखकर उसके परिवार वाले उसे बांध कर रखते थे और ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी। पर एक रात उसने अपना सर बेड पर मार मार कर अपनी जान दे दी और उसके बाद थॉमस के सभी परिवार वालों ने भी एक एक करके आत्महत्या कर ली। एक थॉमस ही हैं जो यहाँ से चले गए। बाकी इस बात में कितना सच है ये किसे पता। ये सुनकर डेजी के होश उड़ जाते हैं। वो लूसी के कमरे की तरफ भागती है। डेजी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि लूसी कांच पर चल रही है और उसे आत्मा ने वश में कर रखा होता है। डेजी ये देखकर बुरी तरह कांप जाती है। लूसी मेरी बच्ची, छोड़ दो मेरी बच्ची को। वो शैतानी आत्मा डेजी की तरफ देखती है और सारे कांच के टुकड़ों को हवा में उड़ाकर डेजी की तरफ फेंकती है। डेजी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। लूसी, तुम चलो मेरे साथ, पता है ना क्या करना है। लूसी खिड़की से उड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है। जख्मी डेजी उसके पैरों को पकड़ लेती है और आत्मा उसके बाल पकड़कर उसे फेंक देती है। नहीं लूसी, ऐसा मत करना, होश में आओ। लूसी खिड़की से कूद जाती है और उसकी मौत हो जाती है। आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है। लूसी, शाबाश लूसी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। डेजी की दिमागी हालत खराब हो जाती है। मैक्स भागता हुआ ऊपर आता है और देखता है कि डेजी पूरी तरह रो रही है और लूसी की मौत हो गई है। वो एलेक्स को खबर करता है और एलेक्स घर आता है और बुरी तरह रोने लगता है। उसने मेरी बेटी को भी मार दिया। मेरी बेटी ने भी आत्महत्या कर ली। मुझे भी मर जाना चाहिए, सबको मर जाना चाहिए। वो आत्मा उसे देख रही होती है।